हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि और मैं आती हूँ आप लोगों के पास एवरी वेडनेसडे शाम को 4 बजे, जहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लाइट्स के बारे में कि लाइट्स कितने टाइप्स की होती हैं और हमें कौन सी लाइट कहाँ पे यूज करनी चाहिए। लाइट्स के कलर्स भी कई तरीके के होते हैं, इसमें वेरिएंट कलर होते हैं। तो किस जगह पे किस कलर की लाइट लगनी चाहिए, किस तरह की लाइट लगनी चाहिए, वो आज मैं आगे तक आपको सब बताती जाऊंगी। एक्चुअली बेसिकली लाइट जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक ये नेचुरल लाइट जो डे लाइट सनलाइट होती है, और दूसरी एक आर्टिफिशियल लाइट इलेक्ट्रिकल लाइट जिसको हम अपने घरों में लगाते हैं। डे लाइट अगर आपके घर में आती है तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे घर में देती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जिनके घरों में डे लाइट अच्छी आती है, सनलाइट अच्छी होती है, धूप अच्छी होती है, तो उन घरों की डिमांड ज्यादा हो जाती है। सुबह उठते ही अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे खोलकर डे लाइट को घर में एंटर देना चाहिए। अगर आपके घर में डे लाइट है तो उसको एप्रोप्रिएट तरीके से यूज करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, उसको हम अपनी अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबली उसको हम कहीं भी उसको मूव कर सकते हैं, कहीं भी उसे लगा सकते हैं जहां हमें उसकी नीड होती है। बेसिकली जो लाइट्स हैं वो 6 टाइप्स की होती है। तो पहली लाइट है फर्स्ट नंबर पे जनरल लाइट या मेन लाइट होती है। ये लाइट बेसिकली रूफ पे लगाई जाती है। जैसे कि हमारे घर में शैंडलियर होते हैं और जो ट्यूबलाइट्स लगती हैं, जो सीलिंग्स पे लाइट लगाई जाती हैं, ये सारी हमारी मेन लाइट होती है। मैंने अपने घर में एलईडी लाइट का शैंडलियर लगाया है। इसमें 3 टाइप्स की लाइट्स आती हैं, वाइट, येलो एंड मिक्स लाइट। इस जब भी हम ऑन करते हैं, इससे हमारे लिविंग रूम की ब्यूटी और भी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। हमने अपने फॉल सीलिंग पर निच लाइट और कोप लाइट दोनों का यूज़ किया है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ शैंडलियर है जो कि एक मेन अट्रैक्शन की तरह यूज़ होते हैं। इसे लगाते ही लिविंग रूम या किसी भी रूम का ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। इससे किसी भी टाइप की शेडो नहीं आती है और ये पूरे रूम को अच्छे से रोशन कर देते हैं। तो ये हमारी मेन लाइट है। सेकेंड लेयर ऑफ लाइट होती है एम्बियंस लाइट, जो कि इस टाइप की होती है। इसे हम वॉल लाइट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे घर की ब्यूटी को एनहांस तो करता ही है। इस लाइट की भी कोई शेडो नहीं आती है। ये हमारे वॉल पर लगाई जाती है। इसे हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। जैसे हमने ये वाली लाइट जो है वो नीचे की तरफ लगाई है और ये लाइट ऊपर की तरफ लगी हुई है। इससे जो है वो लाइट का फोकस ऊपर और नीचे हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इससे हमारी वॉल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और बहुत ही सुंदर लगता है। इसको लगाने के लिए एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आपने मेन लाइट वाइट कलर की लगाई है तो वॉल लाइट को येलो कलर की लगाएं। इससे आपकी ब्यूटी तो एनहांस होगी ही, साथ ही साथ आप कभी भी अपनी लाइट के साथ बोर नहीं होंगे। ये देखिए, ये मेरे बेडरूम की लाइट है जिसको मैंने ऊपर की तरफ लगाया है। इससे लाइट इसका ऊपर की तरफ फोकस करता है। और ये मेरे बच्चों के बेडरूम की लाइट है। ये लाइट बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे मूंज हो। तीसरे नंबर पे आती है टास्क लाइट या स्पॉट लाइट। जैसा कि इसका नाम है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को स्पॉट करते हुए ये लाइट लगाई जाती है। जैसे देखिए, मेरी डाइनिंग टेबल पे ये लाइट लगी हुई है। इसकी लाइट पूरी मेरी डाइनिंग टेबल पे आती है, जिससे उस पर काफ़ी अच्छी रोशनी रहती है। ये देखने में तो सुंदर लगती ही है और ब्यूटी भी एनहांस करती है। यह है एक मिरर लाइट जो मेरे वॉशरूम में लगी हुई है। इससे एक बहुत ही सुंदर लाइट मेरे मिरर पे लगती है। ये मिरर लाइट देखने में भी बहुत ही सुंदर है, वुडन की बनी हुई है। यह है 2 हैंगिंग लाइट जो मेरी किचन पे ब्रेकफास्ट काउंटर के ऊपर लगी हुई है, जो मेरे ब्रेकफास्ट काउंटर को स्पॉट करती है। ये कुछ 4th लाइट है मूड लाइट। मूड लाइट में सबसे पहले कैंडल्स को शामिल किया गया है। कैंडल्स हमारे मूड को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एनहांस करती है और हमारे घर के किसी भी कॉर्नर की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। कैंडल्स हर किसी को पसंद होती हैं और मार्केट में बहुत ही सुंदर कैंडल्स अवेलेबल होती है। मूड लाइट में सेकेंडरी लैम्प शेड को रखा गया है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा लैम्प शेड मैंने अपने लिविंग रूम में साइड टेबल पे रखा है, जिससे मेरे लिविंग रूम का ये कॉर्नर काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। मैं अपने साइड टेबल पे भी एक लैम्प शेड को रखती हूँ
और रात को सोते वक्त लैम्प शेड जलाकर म्यूज़िक सुनती हूँ। इससे मेरा काफ़ी अच्छी मुझे नींद आती है और मेरा काफ़ी अच्छा मूड बनता है। तो लैम्प शेड्स हमारे मूड को काफ़ी एनहांस करती है और घर में भी काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल लगती है। इससे शेडो पैदा होती है और ये 3 या 4 फीट की ऊंचाई पर ही रखे जाते हैं। इसके स्विच बोर्ड्स को भी बेड साइड पे ही प्लेस किया जाता है कि देखिए ये जो कैंडल्स हैं वो मेरे पार्टीशन को कितना ब्यूटीफुली एनहांस कर रही है। 4th नंबर की लाइट होती है एसेंट लाइट या कोप लाइट। ये एलईडी लाइट होती है और ये एक लाइन में आती है। इसे किसी भी पोर्शन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे टीवी यूनिट पर, फॉल सीलिंग पर, एंट्रेंस डोर पर कहीं भी लगाकर उसको हाईलाइट किया जाता है। मैंने अपने घर में अपने किचन काउंटर टॉप को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके की कोप लाइट का यूज़ किया है। इससे हमारे किचन काउंटर पर बहुत अच्छी लाइट आती है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। ऊपर कुछ मैंने निच लाइट लगाई है जिससे मेरा किचन का जो ये व्यू है ये बहुत ही सुंदर आता है और ये सफिशिएंट है मेरे काम करने के लिए भी। लाइट को मैंने अपनी फॉल सीलिंग को भी हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया है। ये वार्म वाइट कलर की है और ये बहुत ही सुंदर लगती है। कोप लाइट को आप किसी मार्बल के पीछे भी यूज़ कर सकते हैं। 6th और लास्ट लाइट है हैंगिंग लाइट और ड्रॉप लाइट। ये किसी भी कॉर्नर की ब्यूटी को एनहांस करती है। देखिए ये मैंने वॉशरूम में अपने कॉर्नर में लगाया है, ये बहुत ही सुंदर लगता है और ये मेरे दूसरे वॉशरूम में मिरर के सामने लगी हुई है। ये एक एलईडी हैंगिंग लाइट है जिसमें 3 शेड्स की लाइट्स आती हैं। फर्स्ट इज दिस वाइट लाइट, अनदर वन इज, सेकेंड वन इज ये येलो लाइट और थर्ड वन इज ये मिक्स लाइट। इससे मेरा ये बाथरूम का कॉर्नर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। ये लाइट देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर को इस तरीके की हैंगिंग लाइट से ब्यूटीफुल बना सकते हैं और लाइट्स आपके घर को बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल बनाती है। बेसिकली हैंगिंग लाइट ऊपर रूफ से नीचे की तरफ आती है। ये मेरे किचन में लगी हुई हैंगिंग लाइट है जिसको मैं स्पॉटलाइट की तरह भी यूज़ करती हूँ और ये इस पे मैंने दोनों ही शेड्स अलग अलग दिए हैं। एक थोड़ा लाइट येलो है और एक थोड़ा डार्क येलो है। इस लाइट्स लगाते हुए कुछ डूज एंड डोंट्स का हमें ध्यान रखना है। अगर हमने इस तरीके का क्रिस्टल वाला शैंडलियर लगाया है तो वॉल लाइट भी हमें इस तरीके की क्रिस्टल वाली लगानी चाहिए ताकि उनमें थोड़ी सी सिमेट्री बनी रहे और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। पूरे घर में लाइट एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर हमने मेन लाइट वाइट कलर की ली है तो वॉल लाइट, हैंगिंग लाइट हमें येलो कलर की लेनी चाहिए। इससे हमारा मूड अच्छा बना रहता है और हम अपनी लाइट्स के साथ बोर नहीं होते हैं। घर पे जो भी बल्ब हैं उन्हें हमें कवर करके रखना चाहिए। खुले बल्ब अच्छे नहीं लगते हैं। स्विच बोर्ड की प्लानिंग भी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए क्योंकि लटकते हुए वायर कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं। हम इसलिए पहले से ही हमें लाइट कहाँ प्लेस करनी है और उसका स्विच कहाँ आना चाहिए वो डिसाइड कर लेना चाहिए। मुझे डे लाइट बहुत पसंद है, इसलिए मॉर्निंग में सबसे पहले मैं अपने सारे कर्टन्स हटाकर अपनी बालकनी के डोर्स को ओपन करती हूँ जिससे सनलाइट और एयर दोनों ही मेरे घर में एंट्री ले और मैं उसको अच्छे से फील करूँ। ये मुझे मेरी बॉडी को काफ़ी एनर्जी देता है और मुझे अच्छा भी लगता है। As you know friends, light can make a huge difference in our life. एक लाइट से ही हमारे घर में फाइनल टच मिलता है। लाइट से हमारे घर की ब्यूटी तो एनहांस होती ही है, साथ साथ हमारे को एक अच्छा फील भी आता है। सो लाइट्स हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिल्ली में कई सारे मार्केट हैं लाइट्स के लिए, लेकिन मुझे जो लगता है कि दिल्ली का चांदनी चौक भागीरथ पैलेस इज द बेस्ट मार्केट ऑफ दिस लाइट्स, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत ही ज्यादा है और इसके प्राइस भी बहुत सही है। वहां जाकर हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच लाइट इज बेटर फॉर आवर हाउस। सो अगर आपको भागीरथ पैलेस के बारे में कुछ और जानकारी भी लेनी हो तो प्लीज कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट्स। सो ये वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।